वेलकम टू हेल गार्डन। पिछले एक्सप्लेनेशन में हमने देखा कि मेंग चुआन की उन 3 नमूनों से फाइट शुरू हो जाती है। अब एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जहाँ पे हम मेंग चुआन को देखते हैं। मेंग चुआन अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके उस सोर्ड मास्टर की सोर्ड्स को रोकता है। तो वो फ्लाइंग सोर्ड मास्टर कहता है, ओह ये यंग मास्टर मेंग की सीक्रेट टेक्निक है, वाह। वो अपनी तलवारों से एक इशारा करता है और वो दोबारा अटैक करने को रेडी हो जाती है। वो मेंग चुआन से कहता है कि तुम कितनी बार ऑटम लीव्स का यूज कर सकते हो मेरी अटैक्स को डिफेंड करने के लिए। तो मेंग चुआन कहता है, तुम तो अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें रोकने के लिए मुझे अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करने की जरूरत नहीं है। जिस बात पे वो फ्लाइंग सोर्ड मास्टर ऑफेंड हो जाता है और कहता है, यंग मास्टर मेंग का मुंह तो काफी ज्यादा चलता है। फिर वो अपनी सोर्ड से दोबारा इशारा करता है और वो सारी की सारी सोर्ड मेंग चुआन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तो मेंग चुआन यहाँ पे अपनी एजिलिटी का यूज करता है और अपनी नॉर्मल सोर्ड टेक्निक से सारी की सारी सोर्ड्स को ब्लॉक करने में सक्सेसफुल रहता है और जो ब्लॉक नहीं हो पाती है उन्हें वो डॉज कर देता है। लेकिन उन तलवारों का इशू ये था कि वो सारी की सारी तलवारें दोबारा मेंग चुआन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती थी। तो मेंग चुआन उन सोर्ड से बचते हुए भागने लगता है और वो मेंग चुआन का पीछा करने लगती हैं। तो मेंग चुआन भागते भागते सोचता है कि मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता हूँ कि ये इंसान अपनी सोर्ड्स को अनलिमिटेड कंट्रोल कर सकता है। तो मेंग चुआन सीधे भागने का डिसीजन लेता है। फिर अगले सीन में हम ये विटनेस करते हैं कि जब मेंग चुआन उसकी रेंज से बाहर चला जाता है तो वो सोर्ड मेंग चुआन को रीच नहीं कर पा रही होती है। मेंग चुआन कहता है कि अब चांस है और वो उस लौंडे के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जब मेंग चुआन अपने अटैक को उस लड़की के ऊपर कनेक्ट करने वाला होता है तभी हम उसके पीछे से कई तीरों को आते हुए देखते हैं और ये वाला सीन हमें काफी स्लो मोशन में दिखाया जाता है। तो उन तीरों की वजह से मेंग चुआन को अपने अटैक को बीच में ही रोकना पड़ता है। फिर मेंग चुआन अपनी स्पेशल परसेप्शन का यूज करता है जिससे सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है और वो वापस जाके हैंड टू हैंड फाइटिंग शुरू कर देता है। अब क्योंकि मेंग चुआन उस यूथ के साथ काफी क्लोज रेंज में फाइट कर रहा था तो उस लड़के की सोर्ड मेंग चुआन को पीछे से अटैक करती है और साथ में वो टॉम गर्ल अपने तीर भी फायर करती है जिसकी वजह से मेंग चुआन को दोनों के अटैक्स को डिफेंड करना पड़ता है। वो लड़का मेंग चुआन से कहता है कि मेंग चुआन तुम ज्यादा देर तक लास्ट नहीं कर पाओगे। तो मेंग चुआन कहता है, तो क्या मैं अगरबत्तियां लगाना शुरू कर दूं? फिर वो उन तलवारों से डिफेंड करते हुए हवा में चला जाता है जहाँ पे वो तलवारें मेंग चुआन को चारों तरफ से घेर लेती हैं। और यहाँ पे मेंग चुआन को एक और मौका मिल चुका था। वो बहुत जल्दी नीचे आता है और एक अपनी सोर्ड टेक्निक का टॉर्नेडो क्रिएट करता है जिनमें वो सारी की सारी तलवारें फंस जाती हैं। तो वो सोर्ड कंट्रोलर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो इस चीज को लेके परेशान होता है कि मेंग चुआन के पास अब एनर्जी कैसे बची हुई हो सकती है, लेकिन उसको ये राज नहीं पता होता है कि मेंग चुआन के अंदर वो सारी की सारी एनर्जी उस न्यूबॉर्न चाइल्ड से आ रही होती है जो कि मेंग चुआन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में होता है। तो मेंग चुआन कहता है कि ऐसा खेल तो मैं पूरे दिन खेल सकता हूँ। जिसके बाद मेंग चुआन बहुत ही तेजी से उस सोर्ड कंट्रोलर पे अटैक करता है और जब मेंग चुआन की सोर्ड उसका गला काटने वाली होती है तभी एक खन की आवाज आती है और हम देखते हैं कि कई सारे मेटल थ्रेड्स ने मेंग चुआन और उसकी सोर्ड को रिस्ट्रेन करके रखा है। वो मेटल थ्रेड्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि मेंग चुआन की सोर्ड में कई जगह निशान पड़ जाते हैं। तो अब मालूम पड़ा कि चक्कर क्या था। वो सोर्ड कंट्रोलर मेटल वायर का यूज करके सारी की सारी सोर्ड्स को कंट्रोल करता था। तो वो एक इशारा करता है और मेंग चुआन हवा में उल्टा लटक जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो थ्रेड्स इतने ज्यादा पहने थे कि मेंग चुआन की बॉडी से ब्लड लीक करने लगता है। मेंग चुआन कहता है कि अच्छा अब मुझे पता चला, तुम इन सिल्क थ्रेड्स पे रिलाई करते हो सारी की सारी सोर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए। जिस पे वो सोर्ड कंट्रोलर एग्री करता है। वो बताता है कि मेरी सेंट फाउंडेशन सिल्क थ्रेड को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। पीछे से वो लड़की आती है और कहती है, इस लौंडे ने तो मेरे सारे के सारे तीरों को डॉज कर दिया, इसे पकड़ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इतना कहने के बाद वो मेंग चुआन की तरफ अपने एरो शूट करने वाले वेपन को पॉइंट करती है और कहती है कि अब तुम भाग के दिखाओ। तो मेंग चुआन कहता है, रुको रुको रुको, पहले तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग कौन हो और मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। अब उन तीनों को लगने लगता है कि पूरी सिचुएशन उनके कंट्रोल में है। तो वो लड़की हंस के बोलती है, हम तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम हेवनली डीमन सेक्ट से हैं। हम तुम्हारे जैसे जीनियस को मारने के लिए इस डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में आए हैं। तो मेंग चुआन को कुछ समझ में नहीं आता कि ये हेवनली डीमन सेक्ट क्या है। वो सोर्ड कंट्रोलर कहता है, दामिमी तुम फालतू की बातें क्यों कर रही हो। फिर दामिमी कहती है, कोई बात नहीं, अब मैं इसे यमराज के भैंसे की राइड करवाती हूँ। और वो एक एरो को मेंग चुआन की तरफ शूट कर देती है जिसे मेंग चुआन इजिली साइड में होकर डॉज कर देता है और वो कहता है, थैंक यू मुझे सब कुछ बताने के लिए। इसके बाद वो एक थंडर ग्रेनेड को ड्रॉप कर देता है और जब वो थंडर ग्रेनेड एक्सप्लोड होने ही वाला होता है तब हम उस लौंडे को देखते हैं जिसने अभी तक एक्ट नहीं किया। वो सिर्फ एक वर्ड बोलता है, स्टैंड, और सिर्फ इतना कहने पे वो थंडर ग्रेनेड वहीं की वहीं रुक जाता है। जिसके बाद वो आराम से उस ग्रेनेड के पास आता है और उसे पकड़ के दूर फेंक देता है और फिर हम एक बड़ा सा एक्सप्लोजन देखते हैं। अब इतना भयंकर एक्सप्लोजन देके वो सोर्ड कंट्रोलर कहता है कि अगर मेरे साथी ने अभी हेल्प नहीं करी होती तो हम लोगों का तो राम नाम सत्य हो गया होता। और इतना कहने के बाद वो अपने वायर्स को मेंग चुआन की बॉडी पे और ज्यादा टाइट कर देता है जिसकी वजह से मेंग चुआन की बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लीक होने लगता है। मेंग चुआन पेन में कहता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। लास्ट टाइम जिसने मुझे मारने की कोशिश करी थी वो था डीमन लॉर्ड। जिसके बाद मेंग चुआन अपनी सेंट फाउंडेशन को
एक्टिवेट करता है और हम उसके पीछे एक बड़ी से फ्लेम अवतार को क्रिएट होते हुए देखते हैं, जिसे देख के मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अब मेंगचुआन की बॉडी से बहुत ज्यादा हीट रिलीज होने लगती है, इसकी वजह से वो तीनों पीछे हट जाते हैं। मेंगचुआन कहता है कि अब तुम लोगों का मरने का समय आ गया, और वो अपनी बॉडी से और भी ज्यादा हीट को रिलीज करता है, जिससे वो सारे के सारे वायर्स फायर से कवर्ड हो जाते हैं। फिर हम उस अवतार से कई सारे फायर स्नेक्स को निकलते हुए देखते हैं, जो सिल्क थ्रेड से होके उन तीनों नमूनों के पास जाते हैं और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। अब क्योंकि वो सारे के सारे सिल्क थ्रेड्स खत्म हो चुके थे, तो मेंगचुआन बिल्कुल फ्री हो गया था। हम मेंगचुआन को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, उसके चारों तरफ आग ही आग थी और उसकी बॉडी पे फायर रून्स दिख रहे थे। फिर मेंगचुआन बड़ी स्टाइल में कहता है कि आ जाओ, राउंड 2 को शुरू किया जाए। और मुझे हंसी तब आती है जब वो सोर्ड कंट्रोलर कहता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा ईविल है। फिर मेंगचुआन साइड में पड़ी अपनी सोर्ड को लेके उन तीनों पे अटैक करने के लिए रेडी होता है और उनकी तरफ जाने लगता है। तो वो लोग भी बौखला जाते हैं। वो लोग सोर्ड्स और एरोज की कंटिन्यूअस अटैक्स को लॉन्च करते हैं, जिन्हें मेंगचुआन बड़े आराम से डॉज करता हुआ उनके पास जाने लगता है। मेंगचुआन कहता है कि अब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम मेरा क्या उखाड़ते हो। तो हम उस तीसरे बंदे को देखते हैं जो कहता है बैक ऑफ, और जिसकी वजह से एक साउंड वेव क्रिएट होती है जो मेंगचुआन को रोकने लगती है। वो साउंड वेव इतनी ज्यादा तेज थी कि मेंगचुआन पीछे बैम्बू ट्रीज से जा टकराता है। तब मेंगचुआन को समझ में आता है कि उसकी सेंट फाउंडेशन पावर ऑफ स्पीच पे डिपेंड करती है। फिर हम उस सोर्ड कंट्रोलर को वायर्स को शूट करते हुए देखते हैं, जो वायर्स मेंगचुआन की सोर्ड को रिस्ट्रेन कर लेते हैं, और वो तीसरा बंदा मेंगचुआन पे हमला बोल देता है। तो मेंगचुआन अपनी एजिलिटी का यूज करते हुए उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है। वो सोर्ड कंट्रोलर कहता है कि अब तुम्हारे पास वो फ्लेम नहीं है, अब तुम मेरे सिल्क थ्रेड्स को जला नहीं सकते, अब देखता हूँ तुम क्या करते हो। मेंगचुआन अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करता है और जैसे तैसे अपनी सोर्ड को फ्री करने में सक्सेसफुल रहता है। फिर हम उस एरो वाली लड़की को देखते हैं जो मेंगचुआन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है। तो वो सोर्ड कंट्रोलर उसे रोकता है, कहता है कि नॉर्मल एरोज मेंगचुआन के ऊपर काम नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ बड़ा सा लाओ। जब मेंगचुआन तीसरे बंदे से फाइट कर रहा होता है तो वो ये एक्सपीरियंस कर पाता है कि इस बंदे की सोर्ड स्किल्स और स्पीड दोनों ही काफी ज्यादा शानदार हैं, और नॉर्मल फाइट में मेंगचुआन को कोई एडवांटेज नहीं मिलता, जिसकी वजह से मेंगचुआन अपनी सीक्रेट टेक्निक ऑटम लीव्स की एक टेक्निक को यूज करता है, जिसका नाम होता है लाउड एक्सप्लोजन। और अब मेंगचुआन की स्पीड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि उस लड़के को समझ में नहीं आता है कि अटैक्स कहाँ से आ रहे हैं, और वो धीमे धीमे सप्रेस होने लगता है। और मौका पाके मेंगचुआन अपनी सीक्रेट टेक्निक की फर्स्ट मूव का यूज करता है। तभी वो लड़का कहता है हार्ड, और उसकी पूरी बॉडी गोल्डन हो जाती है, जिसपे मेंगचुआन की सोर्ड स्क्रैच भी नहीं छोड़ती है। जब मेंगचुआन अपना दूसरा अटैक करने जाता है तो पीछे से दोबारा सिल्क थ्रेड्स आते हैं और मेंगचुआन की सोर्ड को कवर कर लेते हैं। फिर हम पीछे उस पागल सी लड़की को देखते हैं जो कई सारे डीमन कोर्स को अपनी गन में भरे जा रही थी और कहती है नॉट इनफ, नॉट इनफ, जिसकी वजह से हम उस गन के सामने एक बहुत बड़े एनर्जी के गोले को बनते हुए देखते हैं। और जब ये हो रहा होता है तो वो सोर्ड कंट्रोलर अपनी एक बाइंडिंग टेक्निक का यूज करता है, जिससे मेंगचुआन के चारों तरफ एक बाइंडिंग केज क्रिएट हो जाता है। अब क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन काफी लंबी हो रही है तो इसे हम यहाँ तक पार्ट 1 में रखते हैं। पार्ट 2 में इस इंटरेस्टिंग फाइट को फिनिश करेंगे। और अगर आपको लगता है कि पूरा का पूरा एपिसोड एक पार्ट में एक्सप्लेन करना चाहिए तो उसे कमेंट में बताना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट नहीं बने हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे ऐसे मजेदार वीडियोस और भी आपके पास जल्दी पहुंच पाएं। तब तक के लिए स्टे सेफ। आई एम शिवम साइनिंग ऑफ।